हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आखिरी चट्टान तक का आज हम लोग देखेंगे मेरी समझ मेरे विचार का प्रश्नोत्तर। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि मैं आपको बीच बीच में समझाती भी जाऊंगी। प्रश्न 1। यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? आइए और अब जानते हैं इसका उत्तर। लेखक स्वभाव से जिज्ञासु तथा खोजी प्रवृत्ति का था। सैंड हिल पर पहुंचने के बाद उसकी दृष्टि सामने स्थित एक और ऊंचे टीले पर पड़ी। उसे लगा कि वहां से सूर्यास्त का दृश्य अधिक स्पष्ट, विस्तृत और आकर्षक दिखाई देगा। वह सामान्य पर्यटकों की तरह केवल भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण वह दूसरे टीले की ओर बढ़ गया। बच्चों, क्या होता है कि लेखक जो है वह सुंदर सा सूर्यास्त का दृश्य देखना चाहता था। अब बीच में टीला आ गया तो उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो दूसरे टीले की ओर बढ़ता गया क्योंकि उसे एनी हाउ खूबसूरत सूर्यास्त देखना था। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। प्रश्न 2। लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों को सरल, मेहनती और सौम्य स्वभाव का बताया है। उनका जीवन समुद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे मुख्यतः मछली पकड़ने और उससे संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं। स्थानीय लोगों के रहन सहन में सादगी, आत्मीयता और अपनी संस्कृति के प्रति लगाव दिखाई देता है। उनका व्यवहार पर्यटकों के प्रति भी सहयोगपूर्ण और विनम्र होता है। बच्चों, आप में से कितने लोग कन्याकुमारी कभी घूमने गए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसा है, कन्याकुमारी के लोग बहुत ही विनम्र होते हैं और जो पर्यटक वहाँ आते हैं घूमने के लिए उसे बहुत अच्छे से रखते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रश्न 3। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जब वो प्रयत्न कर रहा था तो वो सार्थक हो गया। इससे क्या मतलब है? देखिए, प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय लेखक के उस प्रयास की सफलता से है जिसके कारण वह कठिन चढ़ाई पार करके दूसरे टीले तक पहुंच सका। वहां पहुंचने पर उसे सूर्यास्त का अत्यंत मनोहारी और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जिस उद्देश्य से उसने अतिरिक्त परिश्रम किया था वह पूरा हो गया, है ना? यानी उसका प्रयत्न जो था वह सार्थक हो गया। इसलिए उसे अपने प्रयास की सफलता और सार्थकता का अनुभव हुआ। सूर्यास्त के समय का दृश्य वाकई बहुत ही सुंदर होता है और लेखक ने तो यह भी बताया है, जो किनारे के बालू थे, जो सैंड थे, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वे सोने की तरह चमकते थे। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। उत्तर है, कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान लेखक ने अनेक ऐसे दृश्य देखे जो उसके लिए बिल्कुल नए और अद्भुत थे। 3 समुद्रों का संगम, समुद्र की अथाह विशालता, विवेकानंद चट्टाई से दिखाई देने वाला सूर्योदय, सैंड हिल से देखा गया सूर्यास्त तथा समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों का दृश्य उसके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। प्रकृति के इन अनोखे और भव्य रूपों ने लेखक को अत्यंत प्रभावित किया और उसे अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
इस विषय पर मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाए हैं कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, कैसे वह 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। विवेकानंद चट्टान को मैंने दिखाया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रश्न 5, यात्रा वृतांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता हो। ठीक है, बहुत ही दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था हमारा लेखक, तो वह हार भी नहीं मानता था। कैसे पता चल रहा है? उत्तर, सैंड हिल पर पहुंचने के बाद भी लेखक संतुष्ट नहीं हुआ और बेहतर दृश्य देखने के लिए दूसरे ऊंचे टीले की ओर बढ़ गया, है ना। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, उसे बहुत अच्छे से सूर्यास्त देखना ही था। यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाता है। कठिन चढ़ाई और थकान के बावजूद लेखक ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यह उसकी मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और हार न मानने की प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रमाण है। और बच्चों, इससे आप क्या सीखें कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए कि हाँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है